एक मेरा फ्रेंड जो मलेशिया गया था आज से 2 साल पहले, उसके साथ क्या क्या घटना हुआ, इंडिया से लेके मलेशिया और मलेशिया में 2 साल रहने के बाद वो कैसे आए इंडिया, आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें फ्रेंड, ताकि के आप लोग को समझ में आए। अगर आप भी ऐसा काम करना चाहते हैं मलेशिया के लिए, या फिर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं, फिर मैं आपको पूरा स्टोरी सुनाता हूँ उसके साथ क्या हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस महामारी से पहले ही परमानेंट वीज़ा आपका लग जाएगा। तो उनकी बातों पे, उनके कहने पे वो मलेशिया विजिट वीज़े में चला जाता है। जैसे ही विजिट वीज़े में जाता है, उसको 3 महीने का टाइम दिया होता है। वो 3 महीने के बाद उसको कहा जाता है कि आप अगर 3 महीना काम करोगे, 3 महीने काम करने के बाद आपका परमिट वीज़ा हो जाएगा, परमिट वीज़ा लग जाएगा। तो उसी तरह से सामने वाला बंदा परमिट वीज़ा में काम परमिट वीज़ा लगवाने तक के लिए 3 महीने में वही वीज़े में काम करता है। जब 3 महीने के बाद वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो फिर वो उनका काम नहीं लगता है और वो फिर काफ़ी परेशान होता है। नहीं तो वो इंडिया वापस आ सकता है, नहीं तो वो कहीं दूसरे कंपनी में जा सकता है, नहीं तो काम कर सकता है। ओके, क्योंकि एजेंट तो इंडिया में बैठा हुआ है, उसका कुछ नहीं कर सकता है। आप मलेशिया में बैठे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी कुछ करना है वो आपको ही करना है। तो उसके साथ क्या क्या हुआ मैं आज आपको बता रहा हूँ। उनके साथ यूँ हुआ कि वो 2 साल वहीं पे रहा, इसी तरह से चोरी चुपके अदर कंपनी में काम किया। जैसा कि आप बोल सकते हैं अली बाबा के वैसे, जैसा भी आप लोग जानते हैं, गल्फ कंट्री में जो चोरी चुपके काम करते हैं उसको अली बाबा होकर के कहा जाता है। इसलिए काम करता रहा क्योंकि उसके पास उतना पैसा भर के आने तक नहीं था। क्योंकि अगर उसका पेनल्टी भरता, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए खर्चा होता था। ऑलरेडी वो 1 लाख रुपए भर के गया था, तो इतना उसके पास पैसा नहीं था जो वो भर के वापस आ सकता है। तो इसीलिए वो सोचा कि और मैं यहाँ पे रह जाता हूँ, कुछ पैसा कमाने के बाद मैं चला जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप विजिट वीज़े पे काम ना। यहाँ पे मलेशिया के अंदर हर एक 3 साल 4 साल के बाद रेट गिरती है। जैसे पुलिस की छापामारी होती ना, जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं, तो रेट गिरती है। तो 3 साल में हर एक 3 साल में छापामारी रेट गिरता है। जैसा कि कोई बाहर से आके काम कर रहा है, इसके पास वीज़ा नहीं है, जो अली बाबा होके काम कर रहा है, या फिर कोई बॉर्डर से घुस के आके काम कर रहा है, तो हर एक 3 साल में छापामारी होती है। उनको पकड़ के जेल में डालते हैं, उसके बाद फिर उसको अपना देश भेज दिया जाता है। काफ़ी सारे लोग डर के, आप वहाँ पे जाके फंस गए तो आपको इसी तरह से काम करना पड़ेगा 2 साल 1 साल जो भी है। उसके बाद जब आप पुलिस के कस्टडी में आओगे तो आपके ऊपर वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, और पेनल्टी लगाने के बाद आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपके पास वीज़ा एक्सपायर होने से पहले अगर आपने पेनल्टी भर दिया, टिकट मंगा लिया, तो बड़े आसानी के साथ आ सकते। तरह से काफ़ी सारे लोग, हर एक कंट्री के लोग इसी तरह से रह रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है इतना, और वो लोग अपना देश वापस नहीं आना पड़ता है। तो वो सोचता है कि भाई मैं 2 साल 3 साल काट लूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से कुछ पैसा कमा लूँ, आया हूँ तो उसके बाद मैं जाऊँगा। तो ओके, तो ये सब परेशानी आपके साथ हो सकता है अगर आप विजिट वीज़े में जाओगे। तो मेरा मकसद ये वीडियो में बताने का ये है कि अगर आप कहीं पे भी वीज़े का काम कर रहे हो मलेशिया का, या करने वाले हो या फिर कर रहे हो, तो प्लीज़ सावधान रहिए। क्योंकि मलेशिया के नाम पे आपको भेज देगा, आपको 2000 रिंगिट मिल जाएगा, 3000 रिंगिट मिल जाएगा। आप उस लालच में चले जाते हो कि भाई इंडिया का 40,000 50,000 कमा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि विजिट वीज़े में जाना ही नहीं है। 3 महीने का विजिट हो या सिंगल टूरिस्ट वीज़ा हो, आपको नहीं जाना है। अगर आपको मलेशिया का काम करना है, या फिर आप करने वाले या करना चाहते हैं, तो परमिट वीज़ा में काम करें, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में काम करें, और कंपनी वाले वीज़े में काम करें, जिसकी एग्रीमेंट आपको यहाँ होगा, स्टिकर लगा के मिलेगा। 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो काम में जाए। आप कोई भी काम में विजिट वीज़े में आप लोग ना जाए। एज ए टूरिज्म आप टूरिस्ट में जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। नहीं तो आप लोग काम करने के लिए, वर्क वीज़े के लिए आप लोग अप्लाई नहीं करें। अगर आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंपनी का वीज़ा हो और आपका 2 साल का एग्रीमेंट हो, उसमें आप लोग जा सकते हैं। कोई भी कंपनी में या कफिल में, कहीं भी आप कोई भी गल्फ कंट्री में जाओ, तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट है, आपके पास, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पासपोर्ट को संभालना। ओके, तो आपको कंपनी या फिर कोई काफिल को नहीं देना चाहिए, ये आपको रखना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो इसी तरह से वो जाते समय ही वो पासपोर्ट उसको दे दिया, और पासपोर्ट जब उसके हाथ में चला गया तो 3 महीने का बाद
जब उसके पास काम नहीं लगा या फिर वो नहीं लगा पाया सामने वाला जो भी है वहाँ पे एजेंट, तो उसको वो वहाँ से निकाल दिया और उसको पासपोर्ट भी नहीं दिया। ना ही तो वो बगैर पासपोर्ट को कहीं जा सकता है, ना कहीं पे काम कर सकता है, वीज़ा ही नहीं है तो कैसे लेगा। तो इसी तरह से वो पासपोर्ट भी छोड़ दिया, इसी तरह से वो काम करता रहा 2 साल तक। उसके बाद फिर उसको आने का प्रोग्राम था, आने का जब उसके टाइम आया तो भाई पासपोर्ट ही नहीं है तो कैसे जाओगे। तो फिर उनको वाइट पासपोर्ट बना करके इंडिया आना पड़ा। 4 साल में मलेशिया गवर्नमेंट एक ऑफ़र निकालती है, जो भी यहाँ पे लोग पहले से रह रहे हैं या 2 साल 3 साल या 4 साल से बगैर वीज़े का काम कर रहे हैं, जो बॉर्डर से घुस के आके काम कर रहे हैं या अली बाबा होके काम कर रहे हैं, तो उनको वो लोग ऑफ़र देते हैं कि आप अपना कंट्री जा सकते हो पेनल्टी या टिकट मंगा करके। पेनल्टी भरने के बाद आप लोग जा सकते, 1000 रिंगिट 2000 रिंगिट का पेनल्टी रहता है, उतना पैसा भरने के बाद आप लोग वाइट पासपोर्ट बना करके जा सकते हो। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, फिर उन्होंने वाइट पासपोर्ट बनाया, वाइट पासपोर्ट बना की टिकट मंगाया इंडिया से, उसके बाद पेनल्टी भरा, पेनल्टी भरने के बाद तब जाके ट्रैवल किया। जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट ट्रैवल किया तो इमिग्रेशन वाले ने उसको और पकड़ लिया कि भाई आपका पासपोर्ट किधर है, आप वाइट पासपोर्ट बना के क्यों आए, आप वहाँ से क्या घटना करके आए और वहाँ से आप क्या काम करके आए जो आप वाइट पासपोर्ट से आए। तो पूरा डिटेल उनको बताना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हमारी कंपनी बंद हो गई और हमें पासपोर्ट नहीं मिला, हम काम नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे, हम फंस गए थे, इसके लिए हम लोग वहाँ से वापस वाइट पासपोर्ट और पेनल्टी भर के आए हैं। तो इस तरह से उनके साथ घटना हुआ जो मैंने आपको ये स्टोरी में बताया। तो ये सारा स्टोरी बताने का मतलब और कहना, आप मलेशिया का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि आज के बाद मलेशिया का अगर काम करे तो अप्लाइमेंट वीज़े में काम करे और विजिट वीज़े में काम ना करे, और 2 साल का एग्रीमेंट के साथ और स्टिकर वीज़ा हो, जैसा कि सऊदी का वीज़ा स्टिकर वाला होता है आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ, तो वो वीज़े में आप लोग जा सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज दूसरा सिंगल टूरिस्ट वीज़े में या फिर आप लोग 3 महीने के विजिट वीज़े में नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपके साथ भी इस तरह का घटना हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखें, अपने पैसे को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे वीडियो में पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को पहले मिलता रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का पालन ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव